हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन असाइनमेंट 5.7 क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। शिखा deposited rupees 2000 in a bank which pays 6% simple interest. She withdrew rupees 700 at the end of the first year. What will be her balance after 3 years? अब क्वेश्चन में क्या है, शिखा ने 2000 रुपीज बैंक में सब डिपॉजिट करवाया और 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के शुरू में उसके पास जो प्रिंसिपल था, जो बैंक में उसने रुपीस डिपॉजिट करवाए थे, कितने थे वो 2000 रुपीज। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6% और टाइम कितना था 1 ईयर। हमने यहाँ पे 1 ईयर क्यों लिखा, क्योंकि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर शी विड्रू रुपीज 700। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2000 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, तो हमें इंटरेस्ट मिला 120 रुपीज। 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 120 रुपीज। इसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सी विड्रू रुपीज, कितना उसने विड्रू कर लिया रुपीज 700। तो उसके बैंक में कितना बैलेंस बचा 2000 माइनस 700 1300। ठीक है, अब जो लास्ट 2 इयर्स हैं, 1 साल का हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, टोटल जो टाइम है 3 इयर्स है। वो पूछ रहा है 3rd ईयर के एंड में उसका कितना बैलेंस होगा बैंक में। तो 2 सालों के लिए उसका जो प्रिंसिपल है फॉर 2 इयर्स, इसका प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास रुपीज 1300। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 6%, टाइम हमारा कितना है 2 इयर्स, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट हमको मिल चुका है 120 रुपीज। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 इयर्स के लिए। 1300 इंटू 6 मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट हुआ 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 12 जा 12 और 3, ये आ गया हमारे पास रुपीज 156। ठीक है, एट द एंड ऑफ, देखो कितना होगा हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में मिला हमें 120 और जो 2 साल के बाद मिला 156। तो सीधा ही लिख सकते हैं हम इसको 1300 प्लस 120 प्लस 156। अब हम सारों को प्लस कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया रुपीज 1576। ये हमारा आंसर आ गया 1576 बैलेंस आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। What principal will amount to rupees 20,800 in 2 years at the simple interest of 2% per annum? What principal means we have to find principal। प्रिंसिपल को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, अमाउंट टू रुपीज 20,800 मीन्स हम यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है अमाउंट रुपीज 20,800 इन 2 इयर्स। तो टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 इयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम। तो रेट कितना है 2% पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल में 2% इंटरेस्ट मिलता है। टाइम 2 इयर्स है, प्रिंसिपल को हमने एक्सलेट कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल x है
रेट हमारे पास है 2%, टाइम 2 years अपॉन 100, तो हमारे पास आ गया 4x अपॉन 100। अगर हम इसका अमाउंट निकालें, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट x प्लस 4x अपॉन 100, क्योंकि प्रिंसिपल को हमने लेट किया था x और हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था 4x अपॉन 100, और अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमारे पास है 20,800। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को 1 और 100 का एलसीएम आ गया 100। एलसीएम को हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 100 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x। ठीक है, 100 को 100 से डिवाइड किया 1, 1 को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x, तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 104x अपॉन 100, और यहाँ पे हमारे पास 20,800 है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, और ये 104 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20,800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, समझा है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा लूँ तो हम क्रॉस कर देंगे, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 104 नीचे आ जाएगा। इसको काट दे, 104 1 जा 104, 104 2 जा 208। देखो 104 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 208 आ गए, ये 208 यहाँ पे 2 आ गया। अब ये जो 2 जीरो बची है ये यहाँ आ गई। 200 मल्टीप्लाई 100, 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए 4 zeros, मीन्स हमारा आंसर आ गया 20,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा ₹20,000, ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। You have ₹2,400 in your account and the interest rate is 5%. After how many years would you earn ₹240 as interest? तो you have ₹2,400 means प्रिंसिपल कितना है हमारे पास ₹2,400 and the interest rate is 5%, तो रेट कितना है हमारे पास 5%। How many years means हमें टाइम को फाइंड करना है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, टाइम कितना है हमारे पास x years। Would you earn ₹240 as an interest? इसके मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है ₹240। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 240, प्रिंसिपल 2400, रेट 5, टाइम x अपॉन 100। तो 240 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 120x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 120x इज इक्वल टू 240, x की वैल्यू आ गई 240 अपॉन 120, काट देंगे तो x कितना आ गया 2 years। मतलब x को हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे टाइम को लेट किया था x, इसका मतलब हमारे पास टाइम आ गया 2 years। ठीक है, 2 years में हमारे पास इतना इंटरेस्ट आ जाएगा 240, जब हमारा प्रिंसिपल 2400 है और हमारा जो रेट है वो 5%। ये था हमारा चैप्टर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग शेप्स।